पैसा कमाने का आसान तरीका ई कॉमर्स अब हम देख रहे हैं कि इनकलाब आ चुका है और हर कोई ये चाहता है कि घर बैठ के ऑनलाइन तसल्ली के साथ कमाए, यानी वक्त की कोई कैद नहीं है, ना ही किसी तरह का और झंझट है। लेकिन इसको समझना भी फैसल बेहद ज़रूरी है कि आया क्या क्या स्टेप्स हैं, आपने स्टार्ट किस तरह से करना। लाइक अगर मैं एग्जाम्पल ये दे दूँ कि मैंने कपड़े का बिजनेस शुरू करना है, तो घर बैठे एक छोटे से कमरे में एक मोबाइल के थ्रू मैं किस तरह से पूरी दुनिया तक अपनी प्रोडक्ट पहुँचा सकती हूँ। मैं चाहूँगी कि कैमरे के उस पार जो लोग बैठे हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनकी आसानी के लिए अगर हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को एक्सप्लेन करें तो बड़ी आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। योर विश इज माई कमांड। तो हम आपकी जो ख्वाहिश है उसको पूरा करते हैं और अब हम कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप अपने देखने वालों को बताएं कि भैया अगर आप चलिए कपड़े का ऑनलाइन कारोबार करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कहाँ से आगाज़ करें। शायन भाई मुझे स्टेप 1 से समझाना आप शुरू करें प्लीज़। तो सबसे पहले आपने करनी है प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा प्रोडक्ट है जो आपने बेसिकली सेल करना है ऑनलाइन। ठीक है। अब आपको ये पता है कि ऑफलाइन दुनिया में क्या चीज़ ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, क्या चीज़ लोगों को पसंद आ रही है, और आपने फिर ऑनलाइन जाके रिसर्च करना है कि क्या वो चीज़ ऑनलाइन मिल भी रही है। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ चेक करें क्या उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा है ऑफलाइन जो प्राइस मिल रही है। अगर वहाँ प्राइस ऑनलाइन ज़्यादा मिल रही है और आप समझते हैं कि आप कुछ एक बेनिफिट क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर के लिए, तो आप वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें। यानी कि आप प्राइस को, मार्केट प्राइस को तोड़ने की बात आप प्राइस को देखें, आप प्रोडक्ट की रेंज को देखें। हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट लाइन है जो ऑफलाइन ही मिल रहे हैं बाज़ारों में पर ऑनलाइन मिल ही नहीं रहे, तो शायद आप पहली बार उन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लेके आएंगे। तो एक ये भी एडवांटेज है। दूसरी चीज़ प्राइस है। अगर वो चीज़ ऑनलाइन मिल रही है और उसकी प्राइस अच्छी नहीं है तो आप प्राइस पे कम्पीट कर लें। यानी कि अगर आपके पास मार्जिन बनता है एक चीज़ जो 10 रुपये में है और वो आप 8 रुपये में बेच सकते हैं, उसके बावजूद भी आपका मार्जिन निकल रहा है, तो इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। तो देखिए महक, पहली चीज़ तो अगर आप कपड़े का आज से कारोबार शुरू कर रही हैं और उसका ब्रांड नेम हम आखिर में सोचेंगे मिलके, लेकिन पहली चीज़ जो है वो है प्रोडक्ट को आपने आइडेंटिफाई करना है। चले वो तो हमने कर लिया भाई, ये तो हमने कर लिया। महक जो है वो आज से ऑनलाइन प्रोडक्ट का कारोबार स्टार्ट करने वाली हैं, लेकिन ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके बाद स्टेप 2। ठीक है, अब आपके पास एक प्रोडक्ट आ गया जिसकी प्राइस बहुत अच्छी है। अगला स्टेप में जी आपको जो है बेचना कहाँ है, सो आपने अपनी मार्केट प्लेस या आपने अपना सेलिंग एवेन्यू जो है सेलेक्ट करना है। तो सेलिंग प्लेटफॉर्म आई थिंक एक सेकंड स्टेप आप इसको बना सकते हैं। इसके लिए बहुत से ऑप्शंस हैं आजकल के दौर में। आप अपना फेसबुक पे पेज बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बना सकते हैं, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, वहाँ आप सेल कर सकते हैं। अदरवाइज OLX प्लेटफॉर्म और क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ आप जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं और इनिशियल फ्यू कस्टमर्स आप अपने वहाँ से बना सकते हैं। यानी कि आपने क्या बेचना है वो स्टेप 1 जी, कहाँ बेचना है वो स्टेप 2। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग वो करते हैं क्योंकि आज तक हम फिजिकल मार्केट्स का विजिट करते आए हैं कि जी फलां मॉल चले गए, फलां चले गए। अगर हम कोई कारोबार शुरू कर रहे हैं, पता कर लिया कि कहाँ दुकान की किराए की कीमत कितनी है, तो वहाँ हमने शुरू कर दिया। ऑनलाइन इंटरनेट पे मार्केट प्लेस, इंटरनेट पे दुकानें कौन कौन सी हैं जहाँ बेची जाएं, सिर्फ मुझे इतना बता दें। ऑनलाइन सबसे पहले तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप अपने पेजेस बनाएं और वहाँ से स्टार्ट करें क्योंकि वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज है और आप एक छोटे स्केल पे अपने दोस्तों यारों को चीज़ें देख के आप थोड़ा सा समझ सकते हैं बिजनेस को। जब आपके थोड़े बहुत ऑर्डर्स हो जाए, आपको आइडिया हो जाए चीज़ों का, तो फिर डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं जिस तरह दराज है, होम शॉपिंग है, इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। तो इस पर आप जाके अपने जो है अकाउंट्स बना के आप अपनी चीज़ों को वहाँ लगा सकते हैं। वो आपसे मंथली चार्जेस नहीं लेते जिस तरह नॉर्मल वर्ल्ड में आपको जाके मंथली रेंट देना होता है। तो इधर आपका जब प्रोडक्ट बिकता है तभी आपको जो है कमीशन देना होता है। और अब तो अमेज़ॉन भी, उसकी अमेज़ॉन भी है। अगर आप बाहर चीज़ें बेचना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे आप देख रहे हैं डॉलर ऊपर जा रहा है, तो बहुत से लोग पाकिस्तान से चीज़ें जो हैं वो अब बाहर बेच रहे हैं क्योंकि हम डेली जो है सस्ते हो रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स बाहर की दुनिया के लिए। तो वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। ज़बरदस्त। तो महक, ये आप भी नोट कर लें, ठीक है ना। स्टेप 1 प्रोडक्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि महक जा रही हैं अब कपड़े बेचने, और स्टेप 2 महक कि आपने दुकान कहाँ खोलनी है। तो आप ऑनलाइन दुकान खोल सकते हैं सबसे पहले फेसबुक पेज पे, उसके बाद इंस्टा पे ऑब्वियसली जहाँ आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मेरे बहुत थोड़े से हैं यार, और इसके अलावा फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे आपने कर सकते हैं ना। अब हमने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, मार्केट प्लेस कर ली। स्टेप 3 में जी आपने भेजना किस तरह है। ये एक यूजली हमारा ई कॉमर्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक डिलीवरी है, एक पेमेंट्स है, ये ऑब्वियसली क्रिटिकल स्टेप्स हैं। सो डिलीवरी इज़ द थर्ड स्टेप।
डिलीवरी पार्टनर, आपको अपना लॉजिस्टिक्स का अकाउंट क्रिएट करना है, आप और डिफरेंट कोरियर पार्टनर्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, काफ़ी कंपेरेटिव स्पेस है, आपको बेहतर टाइम पे चीज़ डिलीवर करनी है या सस्ते में डिलीवर करनी है, ये अब आपने डिसाइड करना है। और इन दोनों चीज़ों को देखते हुए एक अच्छे बैलेंस में आपने एक पार्टनर अपना सेलेक्ट करना है। ओके ये हम उसकी बात कर रहे हैं जो फिजिकल अब डिलीवरी होगी, और उसमें बहुत सारी कुरियर सर्विसेज आ जाती हैं और ये सारी चीज़ हो जाती हैं। अच्छा, इनको टैप करना क्या मुश्किल होता है, या फिर फ़र्ज़ करें जैसे महक ने कर लिया, अब ये इनके पास चीज़ें आ गई, ये सारी चीज़ अब इन्होंने डिलीवर करना है, तो किस तरह इनसे रब्ता किया जाए, किस तरह इनसे कांटेक्ट किया जाए और क्या इनसे बात की जाए? जी, पहले तो कुछ जो बड़ी कंपनीज थी उनके लिए आपको कॉर्पोरेट अकाउंट्स बनाने पड़ते थे और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। अब चीज़ें बेहतर आसान हो गई हैं, बिकॉज अब ई कॉमर्स बहुत कॉमन हो गया। अब आप काफ़ी सारे जो ब्रांड्स हैं उनकी आप रिटेल आउटलेट से भी जाके बुक करा सकते हैं। Okay. और वो आपको COD की सर्विसेज या जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आपको मिल दे जाती देते है। हैं, ठीक है। और अब स्टेप 4? स्टेप 4 जी, मोस्ट क्रिटिकल, पेमेंट्स। कि आपको पेमेंट मिलेगी कैसे, आप कैसे पैसे बनाएंगे इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो कैश ऑन डिलीवरी का काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेंड है। इसके अलावा जो है आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, डेबिट कार्ड के ज़रिए पे करवा सकते हैं कस्टमर से, या फिर कस्टमर आपसे आके कलेक्ट कर सकता है। तो जो भी आपके लिए कन्वीनियंट ज़्यादा पेमेंट मेथड हो, ये एक बहुत हमारा क्रिटिकल स्टेप है। एब्सोल्युटली। तो ये वो 4 स्टेप्स अच्छा, हैं। फैसल, ओके यार, मेरी दुकान हिल गई मेरी दुकान गिर गई। हाँ प्लीज आप पूछे। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ शयान से कि मुझे ये बताएं कि मार्केटिंग करना, लाइक मैंने ये इंस्टाग्राम पे एक पेज बना लिया, लेकिन उसकी मार्केटिंग इतनी कैची होनी चाहिए कि जो व्यूअर है ना या जो भी विजिट कर रहा है, कुछ भी मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, वो फौरन से अट्रैक्ट हो जाए। प्लीज़ ज़रा एक छोटा सा इसका भी अगर हमें आप नुस्खा बता दें कि आपकी मार्केटिंग इस तरीके से होनी चाहिए या इस तरीके से होनी चाहिए। मार्केटिंग के लिए जी बहुत ज़रूरी है कि जो आप प्रोडक्ट सेल कर रही हैं वो बहुत अच्छा हो टू बिगिन विद, बिकॉज आज के दौर में इतनी मार्केटिंग हो गई है, हर प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा है, तो लोगों को इतनी ज़्यादा मार्केटिंग जो है वो अट्रैक्ट नहीं करती जब तक आपका प्रोडक्ट स्टैंड आउट नहीं करता। तो पहली चीज़ तो ये बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट आ गया है तो फिर आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, उन्हीं को शेयर करके उनके ज़रिए फर्दर रीशेयर करवा के उसको इंक्रीज़ कर सकती हैं। बाकी बेस्ट तरीका तो एक ही है कि आप थोड़े से पैसे लगा के उसको आप जो है एडवर्टाइज करती हैं उनके पास, तो उससे बेहतर तरीका कोई भी नहीं है। सही है। बट उस स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको थोड़े से पहले इनिशियल एक तो प्रोडक्ट थोड़ा सा पहले इनिशियल आप महक स्टार्ट तो करें ना, और ये आपने स्टेप देख लिया, हम फिर बता देते हैं आपकी आसानी के लिए। सुन लें, समझ लें कि पहले अगर आपने ऑनलाइन शुरू करना है तो प्रोडक्ट कौन सा आपने बेचना है। महक ने तो कपड़े बेचने, उसके बाद आप आएंगे स्टेप 2 पे, और आपने दुकान कहाँ खोलनी है उसकी, ये ऑनलाइन दुकानें सब खोल सकते हैं आप। टू इनिशियलाइज फ्री है, फेसबुक, इंस्टा, यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसमें बूस्टर अगर आपने लगवाने हैं तो आपकी मर्जी है। तीसरा स्टेप है जनाब डिलीवरी। अब अगर आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ लिया, डिलीवर कैसे करेंगे, चीज़ें भेजेंगे कैसे, कौन सा वो मेथड होगा। और चौथा जो सबसे ज़रूरी है, माल, पैसा, उसका पेमेंट मेथड, पेमेंट मोड क्या होगा। कैश ऑन डिलीवरी सबसे आसान है, बट लोगों की आसानी के लिए अब कार्ड पेमेंट भी बहुत ज़्यादा आ गई है। तो बहुत शुक्रिया शायान साहब, आप हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच, आपने बड़ा आसान कर दिया हमारे लिए, महक के लिए भी। और महक ब्रांड नेम जो है वो तो हम भूल ही गए। मेरे ख्याल से दस्तके महक जो है आप इसका नाम रख लें। कैसे, क्या क्या कहती हैं आप? क्या बात है, ये डन हो गया। अब जब भी कभी मैं ऑनलाइन बिजनेस शुरू करूंगा ना कपड़ों का, तो मैं यही ब्रांड का नाम रखूंगी। तो हम बात करें ई कॉमर्स के हवाले से, और ये बहुत तेजी से पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तरक्की भी कर रहा है, और अच्छी बात है कि आप जो है अपने घर बैठ के आप एक छोटे प्लेटफॉर्म से एक बड़े पूरी दुनिया तक आप जो है वो चीज़ें अपनी पहुँचा रहे हैं। तो स्टार्टअप बिजनेस के रुझान में काफ़ी ज़्यादा इजाफा भी हुआ है, और इस साल जो है फंडिंग का हजम $30 करोड़ से तजावुज़ कर चुका है।